नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में, जिसमें आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ है गहना। यानी अब हम शब्दों में या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार किसको कहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है गहना। तो ये हम गहना कैसे अपने हिंदी व्याकरण में प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करना। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ आया? अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार या आभूषण का क्या महत्व है। जब भी हमें वाक्य को, जब भी हमें किसी कविता को या काव्य को बहुत ही सुंदर रूपों में प्रस्तुत करना होता है या ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है कि वो एक बहुत ही सुंदर सुसज्जित शब्दों का एक समाहार लगे, तो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं मुख्यतः, अनुप्रास, यमक और शेष। ठीक है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनु तथा प्रास योग से बना हुआ है। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। यानी एक वर्ण बार बार जब एक ही वाक्य के अंतर्गत आए तो हम अनुप्रास अलंकार वहां पे देख सकते हैं। जहाँ स्वर की समानता के बिना ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप, विश्व, बदर, इव, धृत, उदर, जोतव, सोवत, सूप। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? बार बार जौ इसमें आवृत्ति हो रही है जौ की, तो इसमें अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या है? काली घटा यानी बादल, किसी भी काली घटा के बारे में बात हो रही है। घमंड घटा यानी इस घटा का मतलब है कम होना। यहाँ एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए वाक्य में पर दोनों बार अर्थ अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार। जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, समझ आया आपको? एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक शब्द प्रयोग हो और उसका एक से अधिक अर्थ भी हो। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यानी इसमें एक पानी का अर्थ है इज्जत है, और दूसरे का अर्थ है, दूसरी जगह पे अर्थ है चमक, और तीसरी जगह पे साधारण पानी जो हम पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। अर्थालंकार अब देख लेते हैं हम। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। ठीक है। इसमें क्या होता है? अर्थ में भाव से आपको समझना होता है, अर्थ, शब्द और अर्थ से नहीं, शब्दों से नहीं समझते इसमें हम। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की उपस्थिति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा शब्दालंकार में कि हमें शब्दों द्वारा चमत्कार करना है, और इसमें अर्थों द्वारा। ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में यही अंतर है कि उसमें हम क्या करते हैं, शब्दों द्वारा चमत्कार कर रहे हैं या सुशोभित कर रहे हैं अपने काव्य को, और इसमें अर्थ के द्वारा करते हैं। अर्थालंकार के भेद देख लेते हैं। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये इसके चार भेद हैं। देखते हैं।
उपमा अलंकार, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उसके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। पहले आपको ये बता दिया उपमा अलंकार के दो भेद हैं या उसके अंग हैं। उपमा अलंकार, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उसके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग भी हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाच्य धर्म। पहले हम देखेंगे उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे हम उपमेय या प्रस्तुत करते हैं। उपमेय में प्रस्तुत करते हैं किसको? जिसकी भी तुलना की जा रही हो, जिसका उपमा दिया जा रहा हो, वह हमारा उपमेय है। उपमान क्या है? वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है। ठीक है, जिससे तुलना की जा रही हो। एक तो हमने पढ़ा उपमेय जिसमें तुलना की जा रही है जिसकी, और जिससे की जा रही हो वो हमारा उपमान होता है। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। ठीक है, दोनों की समानता या उनके समान ही गुण को प्रकट करने वाले जो भी हम शब्द करते हैं प्रयोग, वो हमारा साधारण धर्म कहलाता है। यानी वो दोनों व्यक्ति वो समान गुण हो और जिसकी कर रहे हैं उसमें भी वो गुण होने चाहिए, तो वो साधारण धर्म कहलाता है। वाचक धर्म, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान अलंकार की पहचान होती है। उन्हें वाचक शब्द कहते हैं, जिसमें सा, से, सी, सम, ज्यों ये सारे शब्द का प्रयोग करके हम वाच्य को दर्शाते हैं। जैसे चांद सी सूरत, तो इसमें हमने इसमें भी आपको उदाहरण दिया गया है। चांद सा सुंदर मुख, यानी सुंदर कैसा मुख कैसा है? चांद सा। तो हमने देखो बताया हुआ है उपमेय क्या है? मुख है। उपमान चंद्रमा। साधारण धर्म सुंदर, यानी ऐसा सुंदर सुंदर चंद्रमा भी है और मुख भी सुंदर है, तो इसमें साधारण धर्म सुंदर हो गया। वाचक सा। ठीक है, वाचक शब्द क्या हो जाएगा इसमें? सा। रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े वो रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, मीरा ने प्रभु राम को आत्मा से अपने जीवन के रतन रूपी धन माना है। समझ रहे हैं आप कि ऐसा उन्होंने दोनों को एक सा ही बना दिया है कि मैंने ऐसे गुण को, ऐसे एक छवि को पाया है जो कि एक रत्न के समान है, तो दोनों को एक बराबर मान लिया गया हो, वो हमारा रूपक अलंकार होता है। यानी जिससे तुलना की जा रही हो और जिसकी तुलना की जा रही हो दोनों का एक समान मान लेते हैं तो हमारा रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातः काल के समय आकाश की छाया पनघट में दिखाई देती है, उसको इसमें वर्णन किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण देखिए, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आंसू से भरे उत्तरा के नेत्र मानो ओस भरे कमल लग रहे हैं। इसमें इसका अर्थ है ऐसा, इसमें उदाहरण दिया गया है जिसमें दो चीज़ों की तुलना इतने समान रूप से की जा रही है कि दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। मानवीकरण, जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की जगह गतिविधि करता दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण यानी मानव जैसा ही उसको प्रस्तुत कर देना, वो मानवीकरण अलंकार का हिस्सा है। उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी हम मेघ की तुलना किससे कर रहे हैं? एक इंसान से जो बन ठन के सवर के आता है उससे तुलना की जा रही है यहाँ पे मेघ की, यानी बादलों की, तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। दीवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी। इसमें भी परी सी संध्या को दर्शाया गया है, पर क्या संध्या परी सी होती है? नहीं,
तो इसमें तुलना ऐसा किया गया है कि निर्जीव या अमानवीकृत को मानवीकृत करके प्रस्तुत किया जाता है मानवीकरण अलंकार में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।